जग्गू कौवे को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, इसलिए उसके पास जितने भी पैसे होते वह सारे ही पैसों का आइसक्रीम खरीद कर खा लेता। आज जग्गू कौवे के पास पैसे नहीं थे। सामने आइसक्रीम वाला चाचा कबूतर आइसक्रीम बेच रहा था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम, खाओ भाई खाओ। पैसों के बिना तो मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा वहाँ से उड़कर टूनी चिड़िया के घर की ओर जाता है और दरवाजे पर दस्तखत देता है। जग्गू, क्या हुआ? तुम अभी क्यों आ गए? मैं आज बगीचे में खेलने नहीं जाऊंगी। पिंकी पिंकी, मैं खेलने नहीं बल्कि मैं आपकी मम्मा से मिलने आया हूँ। मेरी मम्मा तो घर के अंदर ही है। आओ जग्गू, तुम मिलो मेरी मम्मा से। फिर इस तरह कहकर जग्गू कौवा घर के अंदर जाता है। चिड़िया आंटी, मेरे पास स्कूल में ले जाने के लिए लंच बॉक्स नहीं है और मेरी मम्मा मुझे पैसे नहीं देती कि मैं लंच बॉक्स लूं। प्लीज आंटी, आप मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दे दें जिससे मैं अपना लंच बॉक्स खरीद सकूं। जग्गू बेटा, आपकी पुरानी वाली लंच बॉक्स कहाँ है? चिड़िया आंटी, किसी ने स्कूल में मेरे बैग से मेरा लंच बॉक्स चोरी कर लिया था। अच्छा चुप हो जाओ जग्गू बेटा, यहाँ लो पैसे और जाकर अपना लंच बॉक्स ले लेना और अपनी मम्मा को परेशान ना करना। इस तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी से पैसे लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कबूतर चाचा, रुके रुके, मुझे आइसक्रीम लेनी है। अंकल, यहाँ ले पैसे और मुझे आइसक्रीम दे दे। जग्गू कौवा उन पैसों से लंच बॉक्स लेने के बजाय उन पैसों से वह आइसक्रीम लेता है और वहाँ पेड़ पर बैठकर मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। उधर दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया जग्गू कौवे के आइसक्रीम खाते हुए देखकर उसके पास आती है। लंच बॉक्स खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और आइसक्रीम खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पिंकी, यह तो मैंने अपनी मम्मा के बटुए से चुराए थे पैसे। जग्गू, चोरी करनी बहुत ही बुरी आदत है। मेरी मम्मा कहती है कि जो बच्चे छोटे में चोरियां किया करते हैं वह बड़े होकर बहुत बड़े चोर और डाकू बनते हैं। अच्छा पिंकी, तुम सच कह रही हो? मेरी मम्मा ने तो मुझे यह बात कभी भी नहीं बताई। जग्गू और पिंकी चिड़िया आपस में दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। गौरी कभी अपने बेटे जग्गू पर ध्यान देने के बजाय वह जंगलों में घूमती रहती थी और उसका पति कालू कौवा तो इतना ही आलसी था, वह सारा दिन अपने घर में दाना खाकर सोया रहता। ना जाने कालू कौवा ऐसा कौन सा धंधा किया करता था जो रात के समय ही उसका धंधा चलता था। जैसे ही रात होती वह अपनी बड़ी सी लाठी उठाकर रात में ही अपने धंधे के लिए निकल पड़ता। पापा, आप इतनी रात को काम पर जा रहे हैं? हाँ चक्कू बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ। पापा, बड़ा होकर मैं भी रात को ही काम किया करूँगा और रात में ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। रात को काम करना बहुत आसान होता है पापा। इस तरह की बातें जग्गू कौवे की कालू कौवा और गौरी कौवी सुन रहे होते हैं। जाइए कालू जी, आप। जग्गू, तुझे भी तेरे पापा सिखा देंगे यह काम। अभी तो तेरे खेलने खाने की उम्र है। अभी तू ऐसे कर ऐसे और मजे कर मेरे पैसों का। उन कौवों के घरों का माहौल तो एकदम ही बेकार था। कालू कौवा उधर चोरिया और डाके डालता, इधर गौरी कौवी तो भूखी शेरनियों की तरह सारे पक्षियों से लड़ती रहती। बेटा जग्गू तो अभी छोटा था पर वह किसी से कम ना था। झूठ बोलकर वह भी कमाई किया करता था। सारे ही कमाते थे लेकिन मेहनत की कमाई कोई भी नहीं कमाता था। सारे के सारे हराम की कमाई कमाते थे।
कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था कि तभी उधर से मिट्ठू तोता गुजरता है। तोता अपनी बुआ जी के घर गया हुआ था, इसलिए उसे लौटने में आज थोड़ी देर हो गई थी। तभी काला कौवा पीछे से जाकर मिट्ठू तोते का रास्ता रोक लेता है। कौन 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 हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मैं अपना नाम बताऊं? पागल समझा है क्या मुझे? तोते कहीं चोर भी अपने नाम बताते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे पता है मिट्ठू तेरे पास कुछ नहीं है। ला वो बैग मुझे दे दे, मैं देख लेता हूँ कि उसमें क्या है। काले कौवे उसमें मेरी दवाइयाँ हैं। मगर कालू कौवा तो उसकी एक भी नहीं सुनता। वह मिट्ठू तोते का बैग ले लेता है और उसमें से जो काम की चीजें निकलती हैं वह उन्हें निकालकर और खाली बैग को वहीं पर फेंक देता है और अपने घर की ओर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। बस मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछने के लिए आया था। चिड़िया, अगर तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं बाहर जाना हो तो मुझे जरूर बता देना। मैं तुम्हारे अंडों की अच्छे से ध्यान रखूंगा। सांप भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने अच्छे हैं। मैं तो आपसे बिना वजह के ही डर रही थी। मुझे अब भोजन की तलाश में जानी होगी। मैं आपको जरूर बताऊंगी। सांप भैया, आप मेरे इन दोनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया उस सांप के पास आती है और उस सांप से बोलती है, सांप भैया, मैं यहाँ पर अभी नई आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कोई मेरे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे। पर आप पर मैं थोड़ा भरोसा करती हूँ। अभी मैं भोजन तलाशने के लिए जाऊंगी। क्या आप मेरे इन दोनों अंडों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं? चिड़िया, यह भी कोई कहने वाली बात है। जब तक तुम नहीं आ जाती मैं तुम्हारे इन अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इस तरह की बातें सुनकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में वहां से निकल जाती है। टूनी चिड़िया के जाते ही वह सांप टूनी चिड़िया के अंडों के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया के अंडों को देखने लगता है। चिड़िया तो गई, अब मैं उस चिड़िया के दोनों अंडे खा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो अपने अंडों को ढकना ही भूल गई। अगर मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ तो मुझे शाम भी हो सकती है और शाम को तो काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ जाती है और ठंड के कारण कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। वैसे भी मैं अभी ज्यादा दूर तो नहीं आई हूँ। मैं वापस चलती हूँ और चलकर अपने अंडों पर कपड़ा डाल देती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले की ओर लौट आती है। दूसरी तरफ वह सांप टूनी चिड़िया के अंडों को खाने की तैयारी में था। वह सांप टूनी चिड़िया के अंडों को खाने ही जा रहा था कि तभी पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। दुष्ट सांप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे अंडों को खा रहे थे। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अरे चिड़िया, चली जा यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ तुझे भी मारकर खा जाऊंगा। दुष्ट सांप, तू मुझे मारकर खाएगा? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह टूनी चिड़िया आखिर क्या चीज है। चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह गुस्से में उस सांप पर हमला बोल देती है। वह सांप को अपनी चोंच से पकड़कर 2-3 बार पटक देती है और फिर सांप के ऊपर उछलने लगती है। टूनी चिड़िया उस सांप के पेट पर खूब उछलती है, जिसके कारण उसके पेट में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वह सांप वहीं पर तड़पकर मर जाता है। सांप को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल हालात में बिना डरे उस मुसीबत का सामना करना चाहिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।